1000 वर्ष बैठी पार्वती मैया कि संवत सहेश मूल फल खाए और तब साग खाई 7 बरस गवाए। ध्यान दे, 1000 वर्षों तक पार्वती मैया ने कंदमूल फल खाकर तपस्या किया। 1000 वर्षों के बाद उसे भी छोड़ दिया। संपत सहस मूल फल खाए और तब साग खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्षों के बाद माने कंदमूल फल का भी सेवन बंद कर दिया और जंगल के हरी पत्तियों का सेवन कर लेती है। कितना दिन तक? 100 वर्ष तक। 7 बरस गवाए। 1100 वर्ष तपस्या पार्वती मैया की पूरी हो गई, मगर भगवान नहीं मिले। कि कछु दिन भोजन उवारी बताशा किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन ऐसे भी बीता। अब आगे देखो कि बेल पाती मही परत सुखाई, बेल पाती मही परत सुखाई, तीन साहस संबत सोई खाई, तीन साहस संबत सोई खाई। 3000 वर्षों तक माता ने केवल सूखी बेल पत्री का सेवन किया। 11 और 3 14 वर्ष हो गए। 1000 साल तक मैया ने केवल कंदमूल फल खाया। 100 वर्षों तक केवल जंगल की हरी पत्तियां खाई और 300 वर्षों तक पार्वती मैया ने सूखी बेल की पत्ती का सेवन किया। 3000 वर्षों तक। अब क्या है? पुण्य परिहरे सुखानो परना पार्वती पन भय हुए परना। पार्वती मैया का अपराना नाम पड़ गया। देवताओं ने आकाशवाणी करी, पार्वती मैया नहीं जागी। एक दिन साक्षात ब्रह्म ने आकाशवाणी करी, जो अंतर्यामी प्रभु हैं, कि देखी मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्मवाणी हुई कि हे देवी पार्वती, जाओ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब तुम्हें भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। जाओ, घर जाओ। क्योंकि ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं किया। पार्वती मैया आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुई। अब चलो हम चलते हैं भोलेनाथ के पास। अखंड समाधि लगी है। जब समाधि लगी हो साधु, जब समाधि लगी, जब समाधि लगी। लगा दिया समाधि भगवान शिव ने। इधर क्या हुआ? देवता घबराए। क्यों? क्योंकि तारकासुर नाम का दानव पैदा हो गया। तारकासुर दानव पैदा हुआ और भगवान शिव से उसने वरदान प्राप्त किया। शिव से ही वरदान प्राप्त किया। कैसा वरदान? क्योंकि उसे पता है कि अब शिव विवाह करेंगे नहीं, तो अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो मुझे मारेगा कौन। इसलिए उसने वरदान में भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि प्रभु, पहली बात तो मुझे अमर कर दीजिए,
ब्रह्मा जी भी आए थे साथ में। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमरता का वरदान मेरे बस की बात नहीं है, हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते। अच्छा एक बात और है, जो ये कहे कि हम अमर हो जाएं, उसके दिल की इच्छा कभी पढ़ी है? देवता समझ जाते हैं, जानते हैं कि जिसने ये सोचा कि हमें कोई न मार पाए, उसके मन की अभिलाषा यही होती चाहे हम सबको मार डाले, श्यावर रामचंद्र किए जाए, हम सबको मार दे लेकिन हमें कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तो उसने कहा पितामह अगर देना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी वाली भी करता हूं, लेकिन शिव जी का पुत्र ही मुझको मार पाए। ब्रह्मा ने कहा इसने माया रची, क्योंकि शिव विवाह तो करेंगे नहीं। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, भगवान शिव ने सब कुछ त्याग कर समाधि लगा लिया है, उन्हें जगाएगा कौन? इसलिए वो पहले जागे जगाने वाला ही कोई नहीं है, और जब जागेंगे भी तो विवाह के लिए वो तैयार नहीं होंगे, तो पुत्र पैदा नहीं होगा, कौन मारेगा तारकासुर को? वरदान लेकर के उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया कि जिस जगह पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, और जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। सबका आतंक में परेशान किया उसने। परदाराओं को बलपूर्वक दूसरे की बहू बेटियों को अपने भुजाओं के बल पर, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर घर ले जाते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर घर ले जाते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंस हथौड़े पड़ते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंस हथौड़े पड़ते थे, इंद्र का सिंहासन छीन लिया उसने। समस्त देवता पहाड़ों में घुस करके बैठ गए। अच्छा किसी ने पूछा कि जब कोई राक्षस दैत्य अधिक बलवान बन के देवताओं का घर कब्जा करता है स्वर्ग लोग, तो देवता पहाड़ में ही कह सकते हैं, क्या पहाड़ में राक्षस नहीं ढूंढ पाते उन्हें? भगवान शिव ने कहा ऐसी बात नहीं है। देख कहाँ बात यह है कि पहाड़ों की जो गुफाएं होती हैं वो पतली छोटी होती हैं, और देवता सूक्ष्म रूप बना करके उसमें सांप की तरह घुस जाते हैं, और राक्षस बोले वो इतने बड़े होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, देवता जब भागते हैं तो जो भागेगा मार खाएगा, वो तो 20 बार झुकेगा श्यावर रामचंद्र की जय, लेकिन मारने वाला कभी झुकना नहीं जानता। इसलिए देवता तो डर के मारे झुक करके घुस जाते हैं गुफा में, लेकिन राक्षस कहता है कि इनको हमने मारा, हम कैसे झुके इनके आगे, इसलिए वो गुफा को छोड़ के चला जाता है, झुकने की शर्म से नहीं घुसता उसमें। अच्छा देवता गुफाओं में छुप कर बैठे। एक दिन भगवान विष्णु के पास गए देवता, बोले प्रभु क्या हम इस दानों के भय से ऐसे ठोकर खाते रहे? यहाँ तक कि उसने मृत्युलोक में जो हवन कार्य होता है, यज्ञ होता है प्रभु, उसको भी बंद करा दिया है। जब देवताओं के नाम से हम लोग स्वाहा करते हैं ना हवन में, जब स्वाहा करते हैं तो उसी को देवता वही भोजन करते हैं, और जब वो भी बार राक्षस ने बंद कराया तारकासुर ने, तो किसके नाम से स्वाहा होता है? हम कहते हैं इंद्राय नमः स्वाहा,
तो इंद्र को मिलता है अग्नि नमः स्वाहा, अग्नि को मिलता है। इस प्रकार से उनको हपी मिलता है, वो हृष्ट पुष्ट होते हैं। और जब वो यज्ञ का भाग्य नहीं पाते तो देवता दुबले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भूखे मरने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह खाने पीने की चीज है इस तरह स्वर्ग में नहीं है। तारकासुर ने क्या कहा? कहा देवताओं के नाम से स्वाहा बंद, स्वाहा बंद कर दो। क्यों? कहा कि ये अमर भले हैं, ठीक है, लेकिन जब ये खाने बिना मरेंगे तो क्षुधा छीन बलहीन